हेलो बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड 2026 के लिए क्लास 10th साइंस के प्रतिरोध पे आधारित ये न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, इनको हम हल करेंगे। देखिए, सवाल इसमें दो हैं पर उसमें कई सवाल पूछे गए हैं। यदि आपने ये सवाल हल कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे आधारित सवाल आप हल कर लेंगे। मैं आपको ये वाले सवाल विद कॉन्सेप्ट के हल करूँगा, चाहे आपको बिल्कुल ना आते हों तब भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इन सवालों को हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए जिन्हें सवालों को हल करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए क्या है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम। देखिए, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम क्या होता है? जब प्रतिरोध एक सीधी रेखा में लगे हों तो वो क्या होता है? प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम। जैसे प्रतिरोध R1, R2, R3, R4। तो देखिए, ये एक सीधी रेखा में लगे हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा? R बराबर मतलब कुल प्रतिरोध। R यहाँ पर क्या होगा? कुल प्रतिरोध किसका? इन सभी का। तो अब क्या करेंगे आप? R1, R2, R3, R4 सीधा सीधा इन्हें जोड़ देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर दो लगे हैं तो क्या होगा? R1 प्लस R2। अगर तीन होते तो हम इसमें तीन जोड़ देते। ओके, तो क्या होता है प्रतिरोध का श्रेणीक्रम? जब प्रतिरोध एक सीधी रेखा में लगे हों। हम वह क्रम क्या कहलाता है? प्रतिरोध का श्रेणीक्रम। अब देखिए, जो श्रेणीक्रम होता है उसमें धारा कैसी होती है? समान बहती है। जो प्रतिरोध होंगे अगर श्रेणी क्रम में लगे हैं, जैसे ये दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में। ये सब श्रेणी क्रम में एक ही लाइन में, ये वाली लाइन अलग है, ये वाली लाइन अलग है। सही है ना? तो देखिए, इसमें जो धारा जाएगी कैसे जाएगी? समान। जबकि इसका विभवांतर कैसा होगा? अलग अलग। R1 का अलग होगा, R2 का अलग होगा, R3 का अलग होगा, R4 का अलग होगा। सही है। अब देखिए समांतर क्रम। देखिए, समांतर क्रम क्या होता है? जब प्रतिरोध आमने सामने समान दूरी पे लगे हों तो हम उन्हें क्या कहते हैं? समांतर क्रम। ओके, देखिए आमने सामने लगे हैं तीनों, तो ये कौन से क्रम बोलेंगे? इसे समांतर क्रम। तो देखिए, इसका सूत्र क्या बनेगा? 1/r। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? R से स्टार्ट होता है। जस्ट इसका उल्टा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सही है। अगर दो है तो 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, अब देखिए समांतर क्रम में क्या होता है? जो धारा कैसी होती है? अलग अलग। जबकि श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है? समान। समझ लीजिए, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है जबकि समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है। जबकि विभवांतर इसमें क्या होता है? समान। जबकि श्रेणी क्रम में विभवांतर कैसा होता है? अलग अलग। कहने का मतलब है मेरा, ये प्रतिरोध है तीनों, इसमें ये क्या होगा? धारा कैसी होगी? इस प्रतिरोध में अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी। जबकि इनका विभवांतर कैसा होगा? विभवांतर समान होगा। सही भाई। अब देखिए, अब हम इन सवालों को हल करेंगे। देखिए क्या है? संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चार दे रखे हैं। अब चारों अलग अलग हैं। अब देखिए, पहला सवाल है, आपसे कहा गया है ए और बी बीच तुल्य प्रतिरोध किसकी सहायता से ज्ञात करना है? ये वाला चित्र की सहायता से आपको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ए और बी इसमें कहाँ है? ये और ये रहा। तो इनके बीच जो प्रतिरोध लगे हैं ये लगे हैं। सही है ना? तो ये क्या ज्ञात करना है? इसका कुल्य या फिर बोले तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट और का फर्स्ट सवाल क्या है? ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध।
सही है। अब देखिए इस चित्र में अब पहचानिए आप ये कौन कौन से क्रम में कैसे लगे। अब देखिए आपको ये रहा और ये रहा। अब पता नहीं कर पा रहे होंगे कि कौन सा आमने सामने है और कौन सा सीधी लाइन में है ना। तो ये तो हमने आपको सिखाया ना, समांतर क्रम में क्या सिखाया था, आमने सामने हो तो समांतर क्रम होगा और एक सीधी रेखा में लगे हों तो कैसा होगा, श्रेणी क्रम होगा। जबकि इसमें देखिए ऐसा कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो कैसे, अगर देखिए तार है, प्रतिरोध एक तरीके के तार ही होते हैं, अगर यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसी लाइन बन जाएगी सीधी, और इसे करेंगे तो एक सीधी लाइन बन जाएगी। तो देखिए ये वाला चित्र कैसे बन जाएगा, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे ये बना है, देखो ये तो 10 वोल्ट ऐसा ही रहेगा और ये वाला प्रतिरोध ऐसा ही रहेगा। सही, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे छुटा देंगे तो ये सीधी लाइन में आ जाएगा। ऐसे नीचे वाले, सही। तो देखिए हमने इसको यहाँ से ब्रेक किया और सीधा कर लिया तो देखिए एक लाइन में बन गए। ऐसे ये वाले ऐसे इन्हें यहाँ से छुटाएंगे और ऐसे ब्रेक कर देंगे तो ये सीधी लाइन में आ जाएंगे। और ए यहाँ पर ये रहा और बी आपका ये रहा और इसको इससे मिला देंगे तो इस वाले चित्र ये बन गया। और देखिए यहाँ कितना लिखा है, 2, और यहाँ पर भी कितना लिखा है, 2, और यहाँ पर 2, और ये भी कितना है, 2। सही है। अब देखिए ये वाले 2 प्रतिरोध हैं, सिर्फ इनको देखिए पहले कौन से क्रम में है, एक सीधी लाइन में बोलो या फिर रेखा में। सीधी रेखा में है तो कौन सा क्रम, ये श्रेणी क्रम होगा। तो हम बोलेंगे 2 ओम बा 2 ओम, किसमें है, श्रेणी क्रम में। सही है, ये वाले लिए हमने। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 कितना, 2 हो जाएगा और R2 भी कितना हो जाएगा, 2। तो R बराबर कितना आ गया, 4। सही है, समझ गए आप यहाँ तक। अब देखिए ये वाले दोनों किस में है, एक सीधी लाइन में है तो कौन सा क्रम होगा, ये श्रेणी क्रम होगा। तो इनको लिख देंगे 2 ओम बा 2 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखिए R यहाँ पर मान चुके हैं आप, तो इससे अलग करने के लिए R डैश मान लीजिए। ओके, तो देखिए ये कितना होगा, 2, और ये कितना होगा, 2। तो R डैश 2 और 2 कितना हो गया, 4 ओम। तो R डैश कितना आ गया, 4 ओम। अब देखिए इस चित्र को हम कैसे बनाएंगे। देखिए ऊपर वाला तो सीधा रहेगा, ऊपर वाले में अभी हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए और इसमें विभवांतर लिख दीजिए, कितना था इसका, 10 था, तो यहाँ पर भी 10 लिख दीजिए, 10 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख दीजिए। अब ये 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। सही है, अब देखिए इन दोनों को हल करने के बाद कितना आया, 4। इन दोनों को हल करने के बाद कितना आया, 4। तो ये दोनों मिलके 1 हो गए। तो देखिए तो ये हल करने के बाद 4 हो गया। ऐसे ही नीचे वाला हल करने के बाद कितना हो गया, 4। सही, ला दीजिए। अब देखिए A और B, तो A यहाँ था और B
यहाँ था। सही है। अब देखिए इस वाले 4 को हमने आर मान लिया था और इस वाले 4 को हमने आर डैश मान लिया था। देखिए माना था। सही। अब देखिए ये 4 और ये 4 कौन से क्रम में है? आमने सामने है तो कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम होगा। मैंने कहा था आमने सामने हो, समान दूरी पे हो तो कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। तो इस 4 ओम और 4 ओम कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। तो 4 ओम बा 4 ओम समांतर क्रम में होंगे। सही। तो देखिए क्या होता है समांतर क्रम का फॉर्मूला? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है। अब देखिए हम r और r डैश मान चुके हैं तो इससे मान लेंगे आप r डबल डैश। सही है। तो r1 की जगह है कितना है? 4 प्लस का साइन लगा दिया। r2 कितना है? 4। सही है। 1/r डबल डैश। अब देखिए समान हर हैं तो कितना एलसीएम होगा इसका? 4 होगा। तो 4 का 4 में भाग देंगे, 4 एकन 4। एक बार क्या एक का ऊपर गुणा हो जाएगा तो कितना? 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 प्लस 4 एकन 4। एक बार क्या ऊपर गुणा करेंगे 1 का 1 से करेंगे तो 1। 1/r डबल डैश। 1 और 1 कितना हो गया? 2/4 1/r डबल डैश। 2 एकन 2, 2 दूनी 4। 1/r डबल डैश बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। r डबल डैश का गुणा 1 से होगा तो क्या होगा? r डबल डैश ही रहेगा क्योंकि किसी भी संख्या से 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है। तो देखिए r डबल डैश है तो r डबल डैश ही रहेगा। ये 2 एकन 2। सही। तो कहने का मतलब यही चित्र था ये वाला। फिर उसके बाद बना ये वाला बिंदु और ए बी को हमने हल किया लास्ट तक तो कितना आया? 2। तो कहने का मतलब कह सकते हैं ए बिंदु ए बा बिंदु बी के बीच कुल प्रतिरोध से कितना आया? 2। ये होगा आपके पहले सवाल का आंसर। ठीक है। अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं एक बार और समझिए। मैं बार बार आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप समझ जाएं और आपको बार बार कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। देखिए यह है पूरा परपथ। बिंदु ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमने जाना कि हम पता नहीं कर सकते हैं ये कौन से क्रम में है, तो हमने यहाँ से इन्हें ब्रेक कर दिया तो ये ऊपर चले गए और ये नीचे। तो ये वाला चित्र बन गया। अब हमने देखा ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो हमने ये हल कर लिया और ये भी श्रेणी क्रम में तो हमने इसे हल कर लिया। इन दोनों को हल करने के बाद कितना आया था? 4। और इन दोनों को हल करने के बाद भी आया 4। और ऊपर वाला हमने सेम ये वाला था सेम लगा रहने दिया। ओके। तो ये परपथ ऐसे बन गया। हमने देखा ये 4 और 4 समांतर क्रम में है तो हमने ये समांतर क्रम में लगा दिए और हल किया तो कितना आया? 2। और यही बिंदु ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध है और कितना आया? 2। ये हो गया आपका पहले का आंसर। अब देखिए दूसरा, परिपथ में प्रवाहित धारा। सेकंड है परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है। तो धारा किससे लिखते हैं? आई से। ये भी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सही है। अब देखिए आपको पूरे परपथ में, इसमें कहा नहीं गया कि पूरे परपथ मतलब क्या ना पूरे परपथ से बताना कि धारा
कितनी जाएगी। अब देखिए पूरे परिपथ में निकालना है तो आपको पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना पड़ेगा ना। अब देखिए इतना तो हमने निकाल लिया था, कितना आया था अभी मैंने आपको बताया था, कितना आया था, 2 आया था। सही है। तो कहने का मतलब है इसको हल करने के बाद 2 आया और अभी ये भी तो 3 लगा है। अभी देखिए ये हल करने के बाद 2 आया और ये 3। अब कौन से क्रम में होंगे, तो ये देखिए ये वाला चित्र देख लीजिए आप, यही तो बना था लास्ट। देखिए इसको हल किया तो देखिए कैसा बनेगा चित्र, ये तो सेम ऐसा ही रहेगा 10 वोल्ट और यहाँ ये 3 रहा, ऐसे आ जाइए नीचे। इसको पूरे को हल किया है तो कितना था 2। सही, ऐसे मिला दीजिए बिंदु, ये एक ये रहा और एक ये रहा। सही है। आपको सवाल पूछा गया कि परिपथ से कुल धारा बतानी है। अब देखिए हमने कुल प्रतिरोध भी ज्ञात करना होगा, जो इतने को हल किया है तो कितना आया 2 और ऊपर वाला 3 है। सही है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम कैसे पता करेंगे कौन से क्रम में है, फिर कोई दुविधा कौन से क्रम में है। तो देखिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर सेल बैटरी लगा तो इसका एक तार ऐसे यहाँ पर लगा होगा और दूसरा तार ये रहा, तो आप यहाँ से ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे ब्रेक, तो आप सीधा खींच सकते हैं ना इस पूरे तार को। तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे नहीं आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 ऐसे आ जाएगा। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करना ना आपको, कुल प्रतिरोध। सही है। तो कितना होगा, श्रेणी क्रम में है तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितना हो गया 5 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना आया 5 ओम। कहने का मतलब इस पूरे परिपथ को हल किया तो प्रतिरोध आया हमारे पास 5। सही है। अब देखिए इसमें वही यूज करेंगे हम, कुल प्रतिरोध 5 ओम। सही है। अब देखिए इसमें विभवांतर कुल कितना है 10, विभवांतर 10 वोल्ट। सही है। किससे लिखते हैं इसे हम, आर से, और प्रतिरोध को किससे लिखते हैं आर से, सॉरी विभवांतर को लिखते हैं ओबी से, प्रतिरोध को लिखते हैं आर से। और आई, तो एक देखिए सूत्र होता है आर बराबर ओ बी अपॉन आई। सही है। आर आपको कितना दे रखा है 5, ओ बी आपको दे रखा है 10 और आई आपको निकालनी है। सही है। 1 से भाग देंगे 5 में, 5 ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, आई का गुणा 5 से होगा तो 5 आई, 10 का गुणा 1 से होगा तो 10। देखिए आई निकालना आपको, ये गुणा में है तो इसके कैसे जाएगा भाग में, 5 दूनी 10, तो आई बराबर आया 2 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। सही है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है, ए बा बी के बीच विभवांतर, ये बिंदु ए और बी है, इसके बीच आपको बताना है विभवांतर कितना होगा, ना कि आपको ये 10 तो दे रखा पूरे परिपथ का है पर इतने ही के बीच निकालना है। समझ गए ना। अब देखिए इनको हमने हल किया था तो प्रतिरोध कितना आया था 2, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। सही ना, 2 आया था, तो यही वाला आपको प्रतिरोध यूज करना, ना कि ये वाला। ठीक है। तो तीसरा सवाल आपको ए और बी के बीच विभवांतर, सही, ओबी से लिख देंगे, निकालना है आपको। अब देखिए आई आप निकाल चुके हैं तो ये वाली यूज कर सकते हैं, 2 एम्पियर है। सही। आर ए और बी के बीच कितना था
2 ओम। आपको बी निकालना है, तो ये वाला सूत्र लगाया था हमने, यही फिर लगा लीजिए। सूत्र R बराबर बी अपॉन आई। तो R कितना है? 2, वो भी आपको निकालना है। आई कितना होगा? 2 से इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी का गुणा 1 से होगा तो बी, 2 दूनी 4, क्या होगा? 4 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। सही है, ये होगा आपका तीसरे का आंसर। आगे बढ़िए। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। सही है, तो 3 ओम यही है भाई, इसके बीच बताना विभवांतर कितना होगा। सही, तो देखिए चौथा सवाल है 3 ओम के बीच विभवांतर। सही है, वो भी आपको निकालना है। तो ये वाला प्रतिरोध लेंगे तो R बराबर कितना होगा? 3 ओम। और I आपको यही लेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। और यही वाला फॉर्मूला फिर लगाइए, कितना है? सूत्र R बराबर OB अपॉन I। R कितना है? 3, OB आपको निकालना है, I आपको 2 दे रखा है, इसके नीचे आने 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी का गुणा 1 से होगा तो बी, 3 दूनी 6, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो कितना है? 6 वोल्ट। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, संलग्न परपथ में ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है ए व बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, परपथ में प्रवाहित धारा, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ओके, अब देखिए पहला सवाल है आपका ए व बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। सही, समझ गए? अब देखिए ए और बी कहाँ हैं? ये रे। अब देखिए इसमें तो कोई प्रतिरोध लगा ही नहीं है, और लगा भी होता तो मानते नहीं, क्योंकि ये यहाँ से ये प्रतिरोध होते हैं, ब्रेक, ये तार हैं, ये ब्रेक हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए ए बी, तो कहने का तो आपको ये सब हल करना होगा। अब देखिए इस चित्र को ध्यान से, 3 और 1 को भी छोड़ दीजिए। ये देखिए 2 और 2 आमने सामने लगे हैं, तो ये कौन से क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में होंगे। तो लिख देंगे 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। सही, R1 कितना है? 2, R2 कितना है? 2। सही, हल करिए, बराबर है 2 ही लासा होगा, 2 1 2, एक बार क्या 1 का 1 से गुणा करें तो 1, प्लस का साइन लगा दिया, 2 1 2, एक बार गया 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1। सही है, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2/2, 1/R। सही है, 2 1 2, 1/R बराबर 1। तो देखिए R का गुणा 1 से हो जाएगा तो R ही रहेगा, और ये 1 बचा इधर। नहीं समझ आ रहा तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, 1/1, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा
इसके साथ। आर का गुणा 1 से तो आर, 1 का गुणा 1 से तो 1 ओम। सही है। कहने का मतलब इतने को हल किया हमने तो कितना आया 1। तो देखिए अब ये चित्र कैसे बनेगा, बिना चित्र के आप हल तो कर लेंगे पर आपको कन्फ्यूजन रहेगी, इसलिए मैं बार बार चित्र बना रहा हूँ जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को सीख जाए। देखिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। देखिए ये वाला है सेम रहेगा ऊपर वाला, देखिए ए है, बी यहाँ 6 वोल्ट है, और ये वाला जहाँ पर ये तीर लगा है तो ये ऐसे ही रहेगा। आगे देखिए ये 1 लगा है यहाँ पर, तो देखिए ये 1 रहेगा यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों को हल करने के बाद कितना आया 1, हल कर लिया ना, तो एक सीधी लाइन में आ गई है। सही है, ये भी 1 था और ये भी 1 था। सही है। अब देखिए सिर्फ इन दोनों को कौन से क्रम में, एक सीधी लाइन में तो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। तो 1 बा 1 श्रेणी क्रम में है। सही। तो क्या होगा आर मान चुके हैं तो आर डैश मान लीजिए इसे। तो 1 + 1 सीधा फार्मूला होता है तो जोड़ देंगे आप डायरेक्ट, 1 और 1 कितना 2। सही है। तो कहने का मतलब इससे हल किया तो कितना आया 2। अब देखिए ये वाला चित्र कैसे बनेगा, ए बी यहाँ 6 वोल्ट है, ये वाला 3। अब देखिए इन दोनों को हल कर दिया तो एक ही लाइन में आ गई। ये वाला कितना आया 2 और यहाँ पर 3 आपको दिया ही है। सही है। अब देखिए ये कौन से क्रम में है पता करिए, नहीं पता कर पा रहे ना, तो देखिए ये तार है, यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हैं, इसे पूरा अलग अलग करेंगे तो एक सीधी लाइन बन जाएगी। तो ये 3 और ये 2, बिंदु ए है इधर कहीं होगा। सही है। तो कहने का मतलब अब बोल्ट तो हम लगा नहीं रहे हैं, वो भी आ जाते हैं नहीं में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप वो तो है ही, अलग रखिए। 3 और 2 कौन से एक सीधी लाइन में आ गए, 3 बा 2 श्रेणी क्रम में है। तो देखिए क्या बनेगा आर डैश मान चुके हैं आप, जैसे डबल डैश मानिए। 3 + 2 कितना होगा 5। सही है। ए और बी को हल किया तो कितना आया 5 ओम। तो इसके नीचे भी लिख दीजिए सफिक्स में, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध कितना है 5 ओम। सही। नेक्स्ट सवाल देखिए, परपथ में प्रवाहित धारा, पूरा परपथ है इसमें आपको धारा बतानी है। सही। तो सेकंड है परिपथ में प्रवाहित धारा किससे लिखते हैं आई से, तो आई बराबर आपको निकालना है। और देखिए 6b, बी का मतलब क्या होता है बोल्ट, तो आपको विभवांतर दे रखा है वो भी कितना 6 वोल्ट। अब कुल प्रतिरोध लेना होगा, कुल प्रतिरोध कितना आया 5। तो आर ए बी मतलब कहने का मतलब 5 ओम, या फिर आप कह सकते हैं इसकी जगह या कुल प्रतिरोध बराबर 5 ओम। सही है। तो देखिए आर बराबर होगा ये भी, तो सूत्र होगा आर बराबर B/I। आर कितना है 5, ओ बी कितना है 6, आई आपको निकाल लिया। तो 5 के नीचे 1 मान लें तो रहेगा तो 5 ही, गुणा आई का गुणा तो 5I,
1 का गुणा 6 से तो 6, आई बराबर निकालेंगे तो ये गुणा में भाग में आएगा, तो भाग दो, 5 छेकन 5, कितना बचा 1, पॉइंट लगा लो, 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो आई बराबर आया आपका 1.2 एम्पियर। सही है। आगे देखिए क्या है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम कहाँ पर, ये रहा, इसके बीच आपको बताना है विभवांतर। तो तीसरा है, यहाँ पर लिख दीजिए 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, वो भी आपको निकालना है। आर कितना देखा 3, ठीक है। आपको धारा कौन सी लेनी है, आपने कुल धारा निकाली कितनी 1.2, आई बराबर 1.2 एम्पियर। तो देखिए फॉर्मूला वही, आर बराबर बी अपॉन आई। आर कितना है 3, वो भी आपको निकालनी है। आई कितनी है 1.2, 3 के नीचे 1 मान लो, तो 1 का भाग 3 में देंगे तो 3, कैंची का गुणा, बी का गुणा 1 से होगा तो बी, तो 1.2 का 3 से हो जाएगा। सही है। तो इन्हें 12 मान लीजिए थोड़ी देर को, तो 12 दिया 36, एक पॉइंट के बाद अंक, सॉरी 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो क्या करें पीछे से लगा दीजिए, पीछे से लगाएं ना कि आगे से, बोल्ट।